अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल? सेल वॉल के फंक्शन क्या है? सेल वॉल जो होती है ये नॉन लिविंग होती है और ये मेजर कंपोनेंट होता है सेल का, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर वॉल होती है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जितना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या सेल वॉल के अंदर मटेरियल है या लिविंग मैटर है जिसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जो प्लांट सेल की आउटर लेयर होती है उसको प्राइमरी वॉल बोलते हैं और ये सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि इनर वॉल को सेकेंडरी वॉल कहा जाता है जो कि प्राइमरी वॉल के अंदर होती है और इसमें जाइलम सेल्स की एग्जांपल आ जाती है और इसमें ये ज़्यादा थिकर होती है देन प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल ज़्यादा थिकर होती है देन प्राइमरी वॉल, और ये क्या करते हैं, ये लिग्निन से मिलके बनी हुई होती है। लिग्निन, सेलुलोज, काइटिन एक्सेट्रा। इस लेवल पे आप लोग सिर्फ ये याद रखें कि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो किसी भी सेल वॉल को या कोई भी ऑर्गेनेली है उसकी वॉल को प्रोटेक्शन, शेप एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाट आर प्लाज्मोडिस्मेटा? प्लाज्मोडिस्मेटा क्या है? छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल को एक्सचेंज किया जाता है या केमिकल्स को ट्रांसफर किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडिस्मेटा। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स। प्लांट सेल्स जो होते हैं वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से मिलके बनी हुई होती है एंड प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके बनी हुई होती है। व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकन? दैट इज द सिंगल लार्जर पॉलीमर किसका? अमाइनो एसिड एंड शुगर। What are the functions of cell membrane? सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं? द सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। दो फंक्शंस आ जाते हैं, एक सेमी परमिएबल बैरियर आ जाता है, ये एक बैरियर लग जाता है जिसके थ्रू सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगे जिन उनकी मूवमेंट होगी जो यूज़फुल होगी, जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर ही रहेंगे। सेमी परमिएबल बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। एंड सेकेंड, ये क्या करता है, कोई भी केमिकल मैसेज आ रहा है उसको क्या करता है, लेता है, सेंस करता है और आगे पहुंचाता है। व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन क्या है? केमिकल एनालिसिस के थ्रू हमें क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, लिपिड से मिलके बना हुआ है और स्मॉल क्वांटिटी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट मैं आगे भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये फैट्स हैं और डिफरेंट, ये आप लोगों ने पहले भी 8-7 में आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जब हम सेल में डिफरेंट मेम्ब्रेन्स की बात कर रहे होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बट जब हम सेल की आउटर मेम्ब्रेन की सिर्फ बात कर रहे होते हैं दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मॉडल के मुताबिक क्या होता है, लिपिड बाइलेयर्स जो होती हैं, लिपिड की बाइलेयर्स होती हैं, लिपिड ये क्या है, दीज आर लिपिड्स। लिपिड्स ऐसे अलाइंड हुए हुए होते हैं कि ये बाई लेयर्स बनाते हैं, दो लेयर्स बनाते हैं, और इन लिपिड्स का फंक्शन क्या होता है, एक ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और दूसरा फ्लूसिडिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लूइड की ट्रांसमिशन करते हैं। ये जो दो लेयर्स हैं ये क्या है, ये लिपिड बाई लेयर है, ये दरमियान में प्रोटीन है, ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन्स पहला हो गया, लिपिड क्या करता है, इस तरह अलाइंड होता है कि ये दो लेयर्स बनाता है, बाई लेयर बनाता है और उसका फंक्शन बताया हुआ है। प्रोटीन क्या होते हैं, ये या तो लिपिड के अंदर फुल्ली सबमर्ज्ड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, या इसके अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ इनका क्या होता है, थोड़ी बहुत निकले हुए होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ द सेल। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट क्या मूव करवाते हैं।
ऑफ द सेल। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट सॉरी आगे प्रोटीन और लिपिड के साथ कंबाइन होती है। जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन होती है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद प्रोटीन सॉरी व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद प्रोटीन दैट फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन, व्हेन कार्बोहाइड्रेट कंबाइन विद लिपिड दैट फॉर्म्स अ ग्लाइकोलिपिड। और ये दोनों क्या है, सेल्स के अंदर फिंगरप्रिंट्स के तौर पे काम करते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। जब फ्लूइड म्यूजिक मॉडल आपसे पूछा जाएगा, आपने ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है विद हेडिंग्स एंड और इनकी लेबलिंग। ओके, ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। नेम द सेल ऑर्गेनाइज दैट आर बाउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन्स में के अंदर बाउंडेड ऑर्गेनाइली हैं वो कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। केमिकल कंपोजिशन प्राइमरी सेल वॉल की क्या है? प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है और कुछ डेपोजिशन हुई हुई होती है, मतलब डिपॉजिट हुए हुए होते हैं किसके? पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज के मॉलिक्यूल्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ऐसा मटेरियल है जो किसके दरमियान? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके दरमियान ये सारी जो खाली स्पेस है या फ्लूइड है उसको, इस मटेरियल को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? इसमें वाटर प्रेजेंट होता है और दूसरे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, या तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हुए हुए होते हैं या पार्शली होते हैं, मतलब कुछ होते हैं कुछ नहीं होते डिजॉल्व। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म क्या करता है? सेल को प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि वो हर जो सेल है वो अपना प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड कर सके और डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस परफॉर्म करवाता है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलाइसिस होती है। ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। व्हाट इज साइटोस्केलेटन? साइटोस्केलेटन ये इंपॉर्टेंट होता है और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये डायनामिक सेल कंपोनेंट है। डायनामिक मतलब वर्सेटाइल, वसी कंपोनेंट है जो बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। पहला तो ये सेल की शेप को मेंटेन रखता है, दूसरा ऑर्गेनेलिस को उनकी जगह पे एनकोर करता है, रखता है, और तीसरा जो डिफरेंट ग्रोथ के प्रोसेसेस हो रहे हैं या मोटिलिटी होती है, मूवमेंट को कहते हैं मोटिलिटी, दैट इज द मोबिलिटी, उनके दरमियान क्या करता है? डिफरेंट सेल्स के पार्ट को मूव करवाता है। साइटोस्केलेटन में कितने फिलामेंट्स आते हैं? वैसे तो साइटोस्केलेटन में बहुत ज़्यादा फिलामेंट्स डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं और ये मिलके साइटोस्केलेटन बनाते हैं, बट दो जो मेजर फिलामेंट्स हैं वो क्या हैं? माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। हाईलाइट द रोल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन ट्यूब्यूलन से मिलके उनके सब यूनिट से मिलके बनी हुई होती हैं और ये क्या करते हैं? सेल की शेप को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करते हैं। विच ऑर्गेनाइज आर डिराइव फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल? सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल्स जो हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से डिराइव होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट का साइटोस्केलेटन में फंक्शन क्या है? मूवमेंट करना। मूवमेंट में क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे सीलिया आ जाते हैं या एक बड़ा फ्लैजेला आ जाता है या छोटे छोटे सेंट्रियोल आता जाते हैं। सेंट्रियोल ये क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स? माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन सब यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं और ये क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स का जो डायमीटर होता है वो 1/3 होता है देन दैट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल और इनको किसके लिए यूज़ करते हैं? सेल की अगर शेप चेंज करनी है तो उसमें, या उसके स्ट्रक्चर को होल्ड रखना है तो उसके लिए यूजफुल है। What do you mean by organelles? How many types of organelles are present in eukaryotic cell? Organelles क्या होते हैं? Small structures होते हैं, different organs मिलके, different structures मिलके organelles बनाते हैं और इनका एक proper function होता है, एक defined function होता है। और वैसे यूकैरियोटिक सेल में dozens of organelles present है। न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है सेल में? अगर एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। क्यों? और मेच्योर प्लांट सेल में बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो किधर पाया जाता है? वो साइड पे पाया जाता है। क्यों साइड पे पाया जाता है? क्योंकि प्लांट सेल में क्या होती है? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती, इसलिए एनिमल सेल में जो सेल है वो दरमियान में होगा, जबकि जो प्लांट में है वो सेल वो साइड पे होगा।
डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस बताने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हुआ हुआ होता है, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या होता है, ग्रैनुलर मैट्रिक्स होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक या दो न्यूक्लियोलाई होते हैं सिंगुलर, जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। समझ आ गई। और इसका आगे आप लोगों को स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये आपको दिया हुआ है। दैट आर न्यूक्लियर पोर्स, छोटे छोटे क्रोमैटिन जो ग्रैनुलर मैट्रिक्स है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर इन्वेलप जिसने सराउंड किया हुआ है, ये दरमियान में न्यूक्लियोलस है। आपने यहाँ तक पढ़ना है। इंशाल्लाह कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साथ साथ बच्चे अपना सबक भी याद किया करें जो आपको लेक्चर दिया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।